drama to you. This drama is on the life of a person whose name is Ashish. He has spent his work from home time at his home. He was working from home because of COVID lockdown. And now when the lockdown has started to open, since companies are calling people back to their particular places, so he is also leaving his home and going back to the city in which he is working. But in order to reach that city, he has to cross a river Ganga. So, but unfortunately, there has been a great storm because of which the bridge and all means of transportation across the river have been broken. So now let us see. So this entire skit is about how Ashish actually completes his journey across the river Ganges and reaches the other bank. So please welcome the participants with a round of applause. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओह माय गॉड, हरे कृष्ण। आज ही के दिन ये होना था क्या? ये ब्रिज आज ही के दिन टूटना था। अब मैं कैसे ये नदी पार करूंगा? कैसे मैं अपने ऑफिस जाऊंगा? आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स नॉट फॉर नोन फॉर इट्स पंक्चुअलिटी। आई विल बी गेटिंग लेट। कैसे? हाउ आई विल गो? ओह माय गॉड, देयर इज एन बोट। वेयर इज द बोटमैन? हरे कृष्ण। हे मैन। हाँ साहब बताइए। यू आर ए बोटमैन? हाँ हम बोटमैन ही हैं। ओके, विल यू हेल्प मी टू क्रॉस ओवर द रिवर? हाँ भाई, ये तो हमारा काम ही है। आप आइए, हम आपको ले चलते हैं। ओके, नाइस, लेट्स गो। ओके, बस 2 मिनट थोड़ा सा माला कर लें, फिर चलते हैं। आई एम गेटिंग लेट। हरे कृष्ण। आई विल पे यू डबल। डबल मीन्स? डबल मीन्स मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। अरे पैसा वैसा नहीं लगता है सर, बहुत जल्दी में है। चलो आपको जल्दी पार करा देते हैं। ओके, लेट्स गो। वेट फॉर अ मिनट। आई जस्ट वांट टू आस्क कि तुम पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करोगे? कैश लोगे, पेटीएम करोगे, फोन पे, गूगल पे? विच मोड यू विल एक्सेप्ट? क्या टीएम पीएम ये पे लगा रहे हो भैया? अब तक की हम जैसे लेते आए वैसे ही अभी भी लेंगे। हमें या तो आप सिक्के दे दो या तो आप हमें नोट दे दो। Such a backward illiterate fellow. India is going cashless. Still this fellow is asking for cash. क्या कह रहे हो भैया? चलो आप बैठो। चलो, let's go fast. Such an illiterate fellow. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। एक बात बताओ, ये नाव डूबेगा तो नहीं? भैया 40 साल से तो नहीं डूबा है। अब आपके बैठने के बाद डूब जाए तो हमें पता नहीं। ओके, सच illiterate। अभी अगर मैं गोवा में होता तो मोटर बोट से जाता, फट से पहुंच जाता। Now I am with this poor fellow. Okay. ऐसा मालूम पड़ता है कि सर कोई बहुत बड़े कॉलेज से आए हैं, विदेश से आए हैं। थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में। तो सर आप तो सूट बूट टाई वाई पहने, लगता है कोई बहुत बड़े कॉलेज से हैं। थोड़ा बताइए ना, क्या क्या पढ़ाई की है आपने, क्या क्या किया है, बताइए थोड़ा। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? अरे हाँ, नहीं पता तभी तो पूछ रहे हैं ना। तुम्हारा 10% लाइफ वेस्ट है। अच्छा, हम तुमको नहीं जानते तो हमारा 10% लाइफ वेस्ट? हाँ। वाह। कुछ भी। रुको, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की है जितना तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो थोड़ा बताओ। रुको, मुझे अपना मोबाइल निकालने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। सर हाँ, ये क्या है? You don't know about this? हाँ बिल्कुल नहीं। It's iPhone 13 Pro Max। क्या? स्मार्टफोन है ये। कौन फोन है? स्मार्टफोन। हमें तो कुछ है नहीं समझ में आ रहा भाई। अगर तुम्हें फोन के बारे में नहीं पता तो तुम्हारा 20% लाइफ वेस्ट है। ये आजकल का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अच्छा, जिस तरह हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह आजकल हर लोग के पास मोबाइल होता है। ऐसा क्या? यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के पास मोबाइल होगा, और तुम्हारे पास तुम मोबाइल के बारे में नहीं जानते। कैसे बैकवर्ड फॉलो हो यार? अरे ठीक है सर। ओके, नो इश्यूज। ओके गूगल। क्या बोले? गूगल। कौन गर्ल नहीं, गूगल। क्या गूगल? ये क्या होता है? गूगल इज सर्च इंजन। हाँ। अरे हमने ट्रेन इंजन सुना है, कार इंजन सुना है, ये नया कौन सा इंजन है? गूगल मतलब इसमें तुम कुछ भी पता कर सकते हो, किसी भी चीज की जानकारी तुम ले सकते हो। सच में? हाँ। तो बताइए ना, हमारा कुत्ता 3 दिन से घर नहीं आया है। देखिए ना कहाँ है। ये कैसे बैकवर्ड फेलो है यार? तुम्हें अगर गूगल के बारे में नहीं पता तो तुम्हारा 30% लाइफ तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। ये क्या है? 30% लाइफ हमारा वेस्ट? अरे क्या साहब? अरे वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें पहले अपने बारे में बताता हूँ। ओके गूगल, ओपन माई प्रोफाइल। अच्छा, ये देखो,
ये फोटो देख रहे हो? हाँ, हाँ। ये तब का फोटो है जब मैं अमेरिका में था। अच्छा, अमेरिका। और ये वाला फोटो देखो, ये फोटो पता है किसके साथ है? मेरे साथ में कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अच्छा, बहुत पहुंचे बराक हुए ओबामा लगते है हैं। ये। अच्छा अच्छा। और तुम कहते हो तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? अरे हाँ साहब, नहीं पता था, बिल्कुल नहीं तुमसे पता। बात करके तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, मुझे अपना स्ट्रेस रिलीव करने दो। अरे साहब, ये क्या धुआं धुआं भर दिया पूरी नाव में, ये क्या है? ये धुआं नहीं, ये मेरी सांस है, सांस। अच्छा, इनका सांस धुआं है। नहीं, इसको पीने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ और सारा गम भूल जाता हूँ। अच्छा, अब ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता। नहीं पता, बताइए नहीं क्या है। अरे मूर्ख, तुम्हारा लाइफ तो 40% ऐसे ही बर्बाद हो गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब तुम्हें स्ट्रेस आता है तो तुम क्या करते हो? अच्छा, हम देखो, हमारे पास है ये माला, हम इसमें हाथ डालते हैं और कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब स्ट्रेस चला जाता है। Such a waste fellow, wasting his time just repeating some names. वेस्टिंग टाइम। Okay, no worries. मेरा हेडफोन किधर है? सर, ये क्या है अब? ये हेडफोन है बाबा, हेडफोन। अभी आप बोले तो कौन फोन? आईफोन। और ये कौन फोन है नया वाला? ये हेडफोन है, इसमें रॉक म्यूजिक सुनते हैं, रॉक म्यूजिक। अच्छा, इसको सुनने के बाद दिल धड़क धड़क करता है। अरे भैया, ये तो नई नई मशीनें हैं सब। तुम्हारा लाइफ पक्का है 40% पहले बर्बाद हुआ था, अभी इसको बारे में नहीं पता तो 50% तो ऐसे ही लुढ़क गया। अच्छा, ये क्या कह रहे हो साहब हमारे बारे में आप? अभी तुम अपना काम करो, नौका चलाओ और मेरे को अपना रॉक म्यूजिक सुनने दो। अच्छा साहब। अरे अरे, नाव हिल रही है। अरे अरे, रुको रुको भाई। What happened, man? अरे क्या कर रहे हो? ये नाव वाव हिल रही है, सब डूब जाएंगे। ये सब ना करो, यहाँ ठीक से बैठो। अरे यार, तुम मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरा वीडियो गेम खेलने दो। ओके गूगल, ओपन पबजी। कौन सब्जी? सब्जी नहीं बाबा, पबजी। ये क्या होता है सर? अब ये मत बोलना कि तुम्हें पबजी के बारे में भी नहीं अरे पता। नहीं पता ये ना। बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाएगा। बैठो 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 बैठो, पहले बैठो बाबा। सब चीज एक्सेप्टेबल है, तुम्हें फोन के बारे में नहीं पता चलेगा। हाँ, नहीं पता। तुम्हें गूगल के बारे में नहीं पता, वो भी चलेगा। तुम्हें सिगरेट और हेडफोन के बारे में नहीं पता, वो भी चलेगा। अब तुम बोल रहे पबजी के बारे में नहीं अरे पता? नहीं पता। पबजी हमारी जान है, जान। अच्छा, इनकी जान पबजी है। बच्चा खाना खाना भूल जाता है, लेकिन पबजी खेलना नहीं भूलता। कहाँ पबजी है पता नहीं। तुम्हारा जीवन 60% बर्बाद। अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? बार बार वेस्ट वेस्ट वेस्ट। रुको तो लीव इट, मेरे को पबजी खेलने दो। मार 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 मार। ए बिहाइंड द बैक, हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट। रिवाइव करो यार, रिवाइव करो। अरे 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 यार, मर गया। क्या मार रहे हो यहाँ? तुम्हारी वजह से किसी ने रिवाइव भी नहीं किया मुझे। अरे भैया, ये सब यहाँ मत खेलो, अभी बाद में खेल लेना। क्या मार रहे हो यार? आई एम गेटिंग लेट, कितनी देर में पहुंचेंगे हम? बस थोड़ा सा और समय, थोड़ा वेट करिए ना सर। बस जल्दी हम पहुंचाते हैं अभी आपको। जल्दी करो, मेरे को लेट हो रहा है। वहाँ पे मेरी कंपनी मेरा वेट कर रही होगी। कोई बात नहीं, मुझे मेरा लैपटॉप निकाल के मैं यहीं पे अपना काम शुरू कर देता हूँ। ये क्या है सर? ये क्या है? लैपटॉप है, लैपटॉप। क्या क्या फिर से बताएं? लैपटॉप। लैपटॉप। हाँ, इससे सब चीज का ज्ञान मिलता है। अच्छा, इससे हम एक मैसेज दूसरे के पास भेज सकते हैं, इससे हम काम करवाते हैं, इससे हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अच्छा। हाँ रुको यार, यहाँ पे सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। कौन सा नल? कौन सा नल नहीं, सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल क्या कर रहे हो? सिग्नल मतलब नेटवर्क। अब ये मत बोलना तुम्हें नेटवर्क के बारे में नहीं पता। हाँ, नेटवर्क है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। नेटवर्क नहीं पता तो इंटरनेट के बारे में तो पता होगा। इंटरनेट बिल्कुल नहीं साहब। अरे तो फिर तुम अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हो भाई? तुम्हें इंटरनेट के बारे में नहीं पता तो? अरे साहब देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, एक नाव है और एक नाम है। नाव से हमको पैसा मिलता है और हमारा सब कुछ हो जाता है, और नाम से हमको आनंद मिलता है। बाकी कुछ चाहिए ही नहीं हमको। आप पता नहीं क्या कौन से नल गल लेकर के आते हो, क्या है ये सब? ओके रुको, तो फिर एक बात मुझे बताओ। हाँ। तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी होती है तो तुम कैसे करते हो? जाके मिल के बात करते हैं। अरे मूर्ख, हमारे दोस्त अमेरिका में हैं, अच्छा, तो उनसे बात करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। हम फेसबुक पे उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, कुछ दिखाएंगे भी। ये देखो, हेलो पीटर, हाय हाउ आर यू। पीटर, यहाँ पे मैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं आज ऐसे बैकवर्ड फेलो से मिल रहा हूँ
ही डोंट नो अबाउट एनीथिंग। उसको गूगल के बारे में भी नहीं पता, उसको यहाँ तक कि फोन के बारे में भी नहीं पता, और ही डोंट नो अबाउट स्मोकिंग, उसको हेडफोन के बारे में नहीं पता यार। तो तुम उससे मिलना चाहोगे? वो मुझे बोला था कि उसको इंटरनेट के बारे में भी नहीं पता। लो उससे थोड़ा बात करो। लो। अरे कोई अंदर है, कोई अंदर है। अरे यार, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ही इज माय फ्रेंड पीटर। यार इग्नोर दिस फेलो, ही इज लाइक दैट ओनली, ही इज वेस्टिंग माय टाइम। कैसे नहीं कैसे काम चला रहा हूँ। रुको मैं थोड़ी देर में आके तुमसे बात करता हूँ। आई विल बी इन ऑफिस सम टाइम, ठीक है? ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चलो भैया, ये पता नहीं कौन कौन सी मशीनें ला रहे हैं, पता नहीं क्या तो हैं साहब, विचित्र साहब हैं। ओहो, अरे ये नौका इतना हिल क्यों रहा है? साहब अरे अरे ये नौका नहीं हिल रहा है, ये जो है बाढ़ आई है, ये तूफान आया है नदी में। साहब संभल के साहब, एक और सवाल पूछे क्या? बस एक सवाल। तुम्हें ऐसे विचित्र सिचुएशन में सवाल पूछ सकता है यार? साहब आपको तैरना आता है? मुझे तैरना आ जाता है मैन। तो आप डूब जाओगे 100% में। भागो ना डूबेंगे, ना डूबेंगे। अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, माय लाइफ मैन, आई विल गिव यू 50,000 रुपीस। अरे साहब रुको रुको, ये लोग गए साहब। ये साहब पता नहीं फोन इंटरनेट का दिखाए, गया 100% गया। क्या करेंगी का, ले जाओ का, गया ही तो सही बोलो। चलो Hare Krishna. So how was the drama? People. So I'd like to request the participants of the drama. Please come and join us over here. So the role of the boatman was played by Shivavish Prabhu. Prabhuji is working as a physics lecturer in Sri Chaitanya, and the role of the person who is going to the office for the first time was placed by Ashish. So he is working as a senior analyst in HSBC Bank. So thank you very much, and thank you for all the audience for all your appreciation. So now I would like to hand it over to His Grace Varnagor Hari Prabhu, who will share some valuable lessons from this drama with us. Hare Krishna Prabhuji. Before I speak some lesson, I want to ask, what did you learn from this? Anybody want to share from this drama? What do you do? What lessons you learned? Feel that we are trying to find happiness in material things, whereas the boatman was easily happy chanting names. So that's what I think, that we are so lost in this material world that we forget Krishna, and yeah, we forget what true happiness is. Okay, thank you. She is telling that boatman was so happy, leading a simple spiritual life, and this other person was so stressed out. You could not see any trace of stress in that boatman, but there's a lot of stress in this. So we are losing ourselves. We are in search of material pursuits. We are losing ourselves. That's what she said. Thank you. Any other thoughts anybody has regarding this drama? I think Ashish Prabhuji was saying it's a waste of time and waste of life, but our life is unpredictable. So we can go at any point of time. So without knowing the true meaning of life, that is knowing the spiritual God and chanting the names and being happy with the material world, I think it was a waste of life. So life is unpredictable. We should know the actual goal of life. Okay, wonderful. Thank you. So this is the right answer. Looking for very to the point it was. Right? So thank you, Mataji. Actually, every people have their perspectives. They have some perceptions about life, about everything. But what is the true meaning of life and what is coming from the parampara is the important. Otherwise, if somebody is born and brought up in family where materialistic perspectives are more and they are indulged in the technology or any other thing, smoking and all, for them it will be, smoking is the, it is the best thing to do.
but we are so, actually we are blessed to be under a spiritual guide, and we are very blessed that we are born in such a beautiful culture, and we are learning a lot. No. Thank you, Bhaskar. Thank you. Very nice point. So, so we are fortunate that we have been given a right direction. So that's what he is expressing. See, this person, the engineer, the learned man, he knows so many subjects, but he doesn't know the most essential subject. Right? The most essential skill, how to survive in water, he didn't know. Now we are also in water. As Bhaskar is telling, our life is uncertain. We can, Mataji is telling, life is uncertain, and we can die at any moment. So we should know this first, what to do when death comes. Is there anybody here who says, I will never die? Please raise your hands. You will never die? Huh? Everyone will die. Huh? So can, a general knowledge question, what is the death rate in this world? What is the death rate? 100%. Death rate is 100%, because jatasi hi dhruva mrityum dhruvam janma mritasya cha. Anybody who is born will die, and anybody who is born will die, and who is dead will take birth again. So that is the nature of the law of this world. So the most essential knowledge we should know is what happens after death, what to do when death comes. If one does not know that, and all our degree, master's degree, PhD, double PhD, MBA, everything is waste. Everything will go into the water. When flood comes, all is degree, laptop, iPhone, headphone, internet, everything went away. Nothing survived. Nothing can help him. Similarly, when we die, all our big education, certificate, upadhis will be there in the board only, will be there in paper only, but nothing will come with us. Not even a broken coin can come with us to the next life. So that is the nature, that is the truth of life. We should know this truth. We came empty-handed, and we are going empty-handed. Nothing. Whatever wealth we earned, whatever degrees we earned, will stay here. Okay. When you were born, next life, according to Vedas, Bhagavad Gita, we have next life. Right? Suppose you are a PhD in this life, and next life you are again going to take admission in some school, and you say, sir, I was PhD in last life, so I'll start from PhD now. School says, no, you have to start from twinkle, twinkle, little star. No, you start from there, he says. You will not come with us. But if you practice spirituality, if you understand spiritual truths, which is given in Bhagavad Gita, then it will save us from death. The solution for death is given in Bhagavad Gita. What happens after death is given in Bhagavad Gita. What is death? The definition is given in Bhagavad Gita. The time when soul leaves the body, that's called death. And what the journey of the soul after death, that's also described in Bhagavad Gita. And what kind of body we'll get in the next life, that's also described in Bhagavad Gita. It's most essential knowledge which all of us should learn. And Krishna says in Bhagavad Gita itself that this is Raja Vidya, the king of all knowledge. We may know internet, we may know how to use Google, we may know how to use laptop, iPhone, this phone, that phone, everything we may know. But if we don't know the knowledge of Bhagavad Gita, our life is 100% waste. That's the message which we learn from this drama, which is very nicely portrayed by the team. So, please, we request you on this new year, the new year starting today, if you want to really make it new and happy, then please start understanding Bhagavad Gita. Right? So, it's a great opportunity for you that you can start learning Bhagavad Gita. It's a very, very wonderful book of philosophy, book of knowledge, and by reading this book, you will get a spiritual insight into what is life, and your life can change. Right? And it is said that in Bhagavad Gita also Krishna says that if you want to experience real peace and happiness in life, there is a very, very simple way, which is chanting the names of the Lord. Bhagavan ka naam lena.
Right? Everybody likes to hear music. We all like to sing. So if we chant the names of Lord, sing the names of the Lord and hear the names of the Lord, that's the best music. And here we have got wonderful opportunity in our temple to chant and hear. And this person, he was hearing rock music. And when he was hearing rock music, his whole body was rocking. And then the boat was rocking. So rock music is not beneficial. It damages our system. It damages our eardrums first. It damages our consciousness also. But if we hear soothing music, especially bhajans and kirtans, it really pacifies us. So it is stress reliever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Repeated chanting of this mantra. No new mantra every day, same mantra. Chant the same mantra, but the experience is new every day. There are devotees in ISKCON who are chanting this mantra since last 50 years. And still they are chanting now. They continue to chant because the experience is new. So this is an ever new experience. So please repeat this mantra after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a mantra. Chant Hare Krishna and be happy. Simple mantra. You can chant it in japa form. Japa means Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. This japa. So like this you can chant 10 minutes every day. Or if you are comfortable chanting on mala, so in our shop you get this mala, you can chant. It has 108 manis. So on every mani you chant one mantra. Okay, and you pull the beads like this. So in this way you can chant in mani. This is called japa. And another way of doing this chanting this mantra is kirtan, which we'll be doing in just 5 minutes. We'll start this kirtan. So where we sing this mantra. And that's also very powerful. Sankirtan. Right? When Bahubir Militva Kirtayate, when many people come together and chant, that's called Sankirtan. And in Kali Yuga, Sankirtan is the best process for cleansing our heart and getting peace of mind. Okay? So you don't have to go to any pub or disco. You don't have to pay any money. Just come here every evening, 6:30. Every evening Kirtan is there. Every evening Darshan is there. Aarti is there. Just come and stay here half an hour. Your whole stress will be gone. Right? That's the best way to relieve. So you can make a resolution in this new year. So they're just suggestions, some 4 suggestions I have. Right? Make a resolution, but I will give up at least one bad habit. Like he was telling about smoking or a bad habit, drugs, and when it's very severe bad habits are also there. Make a resolution, I'll give up a bad habit. Or it can be even addiction to mobile, addiction to social media. You can take a resolution, yes, from henceforth I will reduce it or I will stop it. Second resolution you may take, which is a positive one, which is I'll chant few minutes of Hare Krishna mantra every day. Or you can take a Bhagavad Gita and read one shloka every day. Right? So simple resolutions. You can take this. So a very simple resolution, but the impact will be long lasting. Attend Gita classes in temple every week. We have Gita classes. For youth, we have these sessions every Saturday. Every Saturday we have Bhagavad Gita classes. So those of you who wish to join Bhagavad Gita classes, you can join, contact our volunteers on the table after the Kirtan. So there you can register yourself and you can start attending Gita classes every Saturday evening for 1 hour class and then Kirtan, Prasad. So that will be there. This is mainly for the boys. For girls also it is happening online. So girls can also join the online group. So you can make a resolution like this and your life will be better than what it was before. So thank you very much. Hare Krishna.